यह संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार से निष्पन्न होती है। प्रथमतः वितर्क रूप ध्येय का आलंबन लेने वाली, वितर्क स्थूल पांचभौतिक ध्येय का अनुगम करने वाली, अर्थात स्थूल ध्येयाकार रूप में पूर्णतया अभेद रूप में तदाकार आकारित होने वाली सात्विक वृत्ति के उदित होने पर, यह किस पर? अभेद स्थूल पांचभौतिक आकाशादि पंच महाभूतों के स्वरूप को ध्येय के, अर्थात उनके ध्येय का ध्येय रूप इस पांचभौतिक स्वरूप पर अनुगमन करने वाली तदाकाराकारिता जो चित्तवृत्ति है सात्विका, यह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के रूप में जानी जाती है। वितर्क समाधि का प्रथम सोपान है। संप्रज्ञात समाधि का प्रथम सोपान वितर्क है। और यह वितर्क जो है, इन वितर्कानुगत समाधि, यह अन्य अपने पूर्ववर्ती कारणवर्ती यानी अस्मिता, आनंद और विचार, इन भूमित्रय से, इन तीन सोपान त्रय से अन्वित रहती है। यह जो सात्विक वृत्ति के उदित होने पर वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है, यह स्थूल ध्येयाकार रूप में विवेचित है। पुनः अभोग, स्थूल अभोग यानी स्थूल पांचभौतिक ध्येय का आलंबन लेने वाली अभोग साक्षात्कार, अभोग कहते हैं साक्षात्कार को, पूर्णता, पूर्ण ज्ञान को, उसकी परिपूर्णता साक्षात्कार ही अभोग है। तो पूर्णतः स्थूलाकाराकारिता कारित्व जो है, यह वितर्क के रूप में परिज्ञात है। साक्षात्कार, यह आलंबन, ध्येय का आलंबन स्थूल रूप में हुआ करता है। अभोग के लिए तत्वैषार्धिकार कहते हैं, अभोग स्वरूप साक्षात्कारवर्ती प्रज्ञा अभोग, स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली जो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा अभोग पदवाच्य है। अतः वितर्क का तात्पर्य यह हुआ, चित्त का पूर्ण रूप से स्थूलाकाराकारित्व जो है, यह अभोग, यह साक्षात्कारोदय, यह वितर्कानुगत संप्रज्ञात की कोटि में है। विचार के लिए कहते हैं, विचार के लिए सूक्ष्म विचार तदपेक्षया, स्थूल की अपेक्षा विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि यह स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है। पंच तन्मात्राकार, पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच तन्मात्र है। पंच तन्मात्राकारिता यह चित्तवृत्ति का जब उदय होता है, साक्षात्कार करती है, तो यह आलंबन स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्माकारिता यह विचार भूमि में सोपान दूसरा है, द्वितीय सोपान। इस प्रकार का साक्षात्कारोदय अभोग निष्पन्न होता है। इसलिए विचारानुगमात संप्रज्ञात समाधि हुई। तीसरी प्रकार की भूमि अथवा सोपान कह सकते हैं आनंदानुगत। आनंदोह्लाद, आनंद क्या है? आह्लाद है, सुख है। इंद्रियां आनंद की मूल हैं। एकादश इंद्रियां आनंद की कारक हैं। इसलिए सत्वगुण प्रधान अहंकार से उत्पन्न होने के कारण इनमें सत्व सुखात्मक गुण विद्यमान है। चित्त की यह भूमि सुखाकाराकारिता होने के कारण आनंदानुगत संप्रज्ञात की कोटि में आती है। एकात्मिका संवित अस्मिता, अस्मितानुगत संप्रज्ञात के लिए कहते हैं एकात्मिका संवित, यानी संवित की, ज्ञान की एकात्मिका स्थिति, यानी बुद्धि से चित्त छाया, दोनों का एक रूप में जब संवेदन होता है, वह अस्मितानुगत संप्रज्ञात की कोट में आती है। यानी समस्त ज्ञानों को इसी बुद्ध प्रतिबिंब के साथ अन्वय करके देखने वाली यह अवस्था है, जहां पुरुष अपने सारे अनुभवों को आत्मसात करता है। इसी बात को, अस्मिता को लेकर के व्याख्याकारों में एक विचार उठा कि यह अस्मिता और अहंकार क्या दोनों एक ही तत्व हैं अथवा अलग अलग हैं। तो सूत्रकार ने आगे स्पष्ट किया था, दृढ़
दर्शन शक्ति और एकात्मितेवास्मिता। दृक् और दर्शन दो अस्मिता है, ये सूत्र है पतंजलि का। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि दृक् यानी दृश्य, दर्शन अर्थात दृष्टा, दोनों का एकात्मता, एकात्मिका प्रतीति ही अस्मिता पदवाच्य है, अस्मिता कहलाती है। इसी को अन्यत्र वैशादीकार कहते हैं, तत्व वैशादीकार कहते हैं साच आत्मा ग्रहिता सह बुद्धि एकात्मिका संविदिति। वह अपने ग्रहिता के साथ, यानी जो वृत्ति का चित्त छायापन्न पुरुष है, वह उसका ग्रहिता है। दोनों के एकात्मिका संवित को ही अस्मिता कहते हैं, यहाँ पर सुस्पष्ट किया है। भोजराज जो राजमार्तंड वृत्ति के प्रणेता हैं, उन्होंने अस्मिता तत्व को अंतःकरण से भिन्न माना है। उन्होंने कहा है न च अहंकारास्मतयोर अभेदः शंकनीयः। अहंकार और अस्मिता में अभेद की शंका नहीं करनी चाहिए। यतो यत्र अहंकरणम अहमिति उल्लेखेन विषयमान वेदयते सो अहंकारः। जहाँ अहंकार से, अंतःकरण से अहम इस प्रकार की उल्लेख करके विषयमान यानी विषय का ज्ञान होता है, उस रूप में घटक ज्ञानवान अहम इस प्रकार से जब बोध होता है, वह अहंकार है। किंतु यत्रांतर्मुखतया प्रतिलोम परिणामे प्रकृतिलीने चेतसि सत्ता मात्रम अवभाति सा अस्मिता। किंतु अस्मिता क्या है? जहाँ अंतर्मुख रूप में प्रतिलोम परिणाम यानी उल्टे परिणाम के रूप में चित्त प्रकृति में लीन होने पर केवल सत्ता मात्र का अनुभव करता है, अस्मि इस रूप में वह अस्मिता है। ऐसा राजमार्तंडकार का अभिमत है। किंतु अन्य टीकाकारों ने इसको प्रायः एक ही माना है, यानी दोनों ने अस्मिता और अहंकार को एक ही मानते हुए कहा है कि यदि सांख्योग को यह अलग आप कर देंगे तो 25 के बजाय फिर 26 तक तो मानना पड़ जाएगा, और यदि सांख्य दर्शन में ये अभिष्ट होता तो अलग इसका नामोल्लेख किया जाता, अस्मिता को अलग, अहंकार को अलग। किंतु आचार्यों ने 25 तत्व ही माने हैं, यानी 24 प्रकृति के 23 अवंतर परिणाम के साथ मूला प्रकृति और पुरुष को मिलाकर 25 तत्व माने हैं। तो इसलिए आचार्यों का अभिमत है प्रायः कि अस्मिता और अहंकार दोनों को एक ही कोट में रखा जाना चाहिए। इसलिए सूत्र और भाष्य दोनों के अनेक प्रमाणों को संग्रहित करके आचार्यों का अभिमत है कि चित्त में प्रतिबिंबित होने वाली पुरुष की सत्ता रूपा, सत्तात्मिका रूपा जो एकात्मिका अन्विति है, यह अस्मिता है, और दोनों की एकाकारता की सी जो प्रतीति होती है, यही अपने आप में अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। एकत्वेन अवभासमानं तत्वम इति। प्रतिबिंब से अन्विता बुद्धि ही अस्मिता है, यही अहंकार है। तो इस स्थिति में चारों में एक बात उल्लेखनीय है कि प्रथम अर्थात जो वितर्कानुगत संप्रज्ञात है, यह अन्य अपनी कारण रूपा सोपानों से, कारण रूप सोपानों से अन्वित होने के कारण चारों से स्थित है, एक साथ चारों से समन्वित है। जबकि विचारानुगत जो समाधि है, यह कहते हैं वितर्क विकलः विचारः। यह सविचारा यानी विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि जो है, ये सवितर्क नहीं है, अपितु वितर्क से विकल है। यहाँ स्थूलता का राहित्य है। तीसरा कहते हैं जो तीसरे प्रकार की यानी आनंदानुगत है, यह विचार से भी, यानी वितर्क और विचार दोनों यहाँ पर नहीं है, केवल अपने आप में आनंद ही है, सानंद आनंद है और अस्मिता है, वहाँ दोनों से उपेत है। और चौथी तद विकलो अस्मिता मात्र, अर्थात चौथा सोपान यानी अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि जो है, यह चौथी केवल अस्मिता को ही लेती है, अन्य तीनों का वहाँ राहित्य होता है। एते सर्वे सालंबना समाधि है, ये सभी सालंबन समाधि हैं, अर्थात ध्येयाकाराकारिता, ध्येय को आलंबन बनाने वाली, आश्रय बनाने वाली समाधियां हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इन त्रिपुटी में ध्येय की विद्यमानता रहती है, ध्याता और ध्यान इन दोनों का विलय हो जाता है।
अतः संप्रज्ञात समाधि ध्येयालंबन संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो यह संप्रज्ञात समाधि जिस दशा में, जैसा कि एकात्मिता के बारे में अस्मितानुगत की बात कही जा रही है, यानी बुद्धिवृत्ति में जो चैतन्य है प्रतिबिंबित, वह चित छाया अपने को बुद्धिवृत्ति से, बुद्धि के स्व से, स्वरूप से अलग विविक्त अनुभव करता है। तभी यह विवेक का ख्याति होने के कारण ही इसको हम समाधि की कोटि में रखते हैं और यह समाधि योग की कोटि में आता है। यानी संप्रज्ञात समाधि, समाधि तो अन्य भूमियों में भी होती है, लेकिन एकाग्र भूमि में होने वाली यह संप्रज्ञात समाधि योग की कोटि में इसलिए आती है क्योंकि इसका कारण यह है कि यहाँ पर विवेक का ज्ञान निश्चित रूप से अनुभव होता है और वह यह बात सत्य है कि यह जो विवेक ख्यात है वह एकास्मिता के साथ एकान्वय प्रतीति के रूप में है और पुरुष को, प्रतिबिंबित पुरुष को देख करके वह अनुभव करता है कि मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ। अलग अलग अपने दृष्टा का केवल यानी स्वरूप में अवस्थान नहीं हो रहा है, अर्थात असंप्रज्ञात की कोटि नहीं है, फिर भी यहाँ पर अलग अलग दोनों का विवेक अनुभव हो रहा है। अतः यह संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात योग की श्रेणी में रखी जाती है। आगे इसी संदर्भ में अगले समाधि की चर्चा करते हैं। अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपायः किम स्वभावो वेति। अगली समाधि यानी श्रेणी समाधि द्विविधा बताया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात समाधि यह किम उपाय, इसका क्या उपाय है, किम स्वभाव है, इसका स्वरूप क्या है, ऐसा जिज्ञासा रखते हुए, शंका रखते हुए सूत्रकार कहते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। यह समाधि विराम प्रत्यय के अभ्यास पूर्वक, विराम प्रत्यय अभी आपने इस व्याख्यान से पूर्व वैराग्य की कोटि, अपर वैराग्य, पर वैराग्य दो जाना समझा। तो पर वैराग्य को ही मुख्य रूप से समाधि की श्रेणी में ले आए। पर वैराग्य में वशीकार संज्ञा की बात कर रहे हैं वो। तो पर वैराग्य के अभ्यास के साथ विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, पर वैराग्य के अभ्यास के साथ और विराम कहते हैं निरोध को। पर वैराग्य के अभ्यास के साथ प्रत्यय माने ज्ञान, विराम प्रत्याभ्यास अर्थात सकल वृत्तियों का उपरम के होने के लिए किया जाने वाला जो अभ्यास है, उससे संस्कार शेषो अन्यः, चित्त के निरुद्ध होने पर केवल संस्कार मात्रावशिष्ट अन्यः समाधि ही अर्थात संप्रज्ञात योग से भिन्न जो असंप्रज्ञात समाधि है वह संपन्न होती है। असंप्रज्ञात समाधि में विराम प्रत्यय के अभ्यास के साथ निरुद्ध संस्कार मात्र ही अवशिष्ट होते हैं, अर्थात अन्य सारी समाधियों का निरोध हो जाता है। केवल निरोध संस्कार, निरुद्ध वृत्ति होने पर उस निरुद्ध करने में भी एक प्रकार का संस्कार बनता है चित्त में, बुद्धि में, और वह संस्कार मात्र ही शेष रहता है, ऐसा कहना चाहते हैं सूत्रकार। भाष्य देखें आप, भाष्य के आलोक में अर्थ और सुस्पष्ट होगा। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो निरोध चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। समस्त वृत्तियों के अस्तमये अर्थात निरुद्ध हो जाने पर, निगृहित हो जाने पर, संस्कार शेषः संस्कार मात्र यानी निरोध संस्कार मात्र में अवशिष्ट बचा हुआ जो चित्त है वह अपने आप में असंप्रज्ञात समाधि की कोटि में होता है। तस्य परम वैराग्योपायः, इस असंप्रज्ञात समाधि की उपलब्धि का, अनुभव करने का, साक्षात्कार का साधनभूत तत्व पर वैराग्य है। कहते हैं सालंबनो हेब्दासस् तत्साधनाय न कल्पते इति। इससे पूर्व जो ध्येयालंबन वाली संप्रज्ञात समाधि है उसमें अभ्यास के साथ आलंबन को उपाय बनाकर, आलंबन ध्येयालंबन
ध्येय है आलम्बन। आलम्बन को सहित, आलम्बन को साधन बना करके आलम्बन के आकार में भाषित होने वाली अभ्यास तत्साधनाएं न कल्पते, अर्थात सालंबन में जिस प्रकार का अभ्यास किया जाता है चित्तवृत्ति को निग्रहित करने का, वह इस असंप्रज्ञात समाधि के लिए साधनभूत रूप में नहीं कल्पित हो सकती। क्यों? क्योंकि विराम प्रत्ययो निर्वस्तक आलम्बन क्रियते। विराम प्रत्यय या निरोध जन्य जो प्रत्यय है, संस्कार है, बोध है, ये निर्वस्तुक अर्थात ध्येय शून्य रूप में आलम्बनी क्रियते, आलम्बन बनता है, अर्थात सकल विषय शून्य रूप में। यहाँ कोई भी पदार्थ, कोई भी आश्रय नहीं है, और निरालंबर निराश्रित रूप में चित्त जो है अपने स्वरूप में अर्थ शून्य, अर्थात उस दशा में यह समाधि अर्थ शून्य एव, अर्थात पदार्थ शून्य जैसा, सकल वृत्ति शून्य, पदार्थहीन जैसा होता है। तदभ्यास पूर्व चित्तम, और इस विराम प्रत्यय के अभ्यास के साथ पूर्वक, यानी उसका साधन के साथ, कारण के साथ चित्त जो है निरालंबनम अभाव प्राप्त भवति तेषा, अर्थात अपने निरालंबन रूप को आलंबन रहित होकर के अभाव प्राप्त, अभाव प्राप्त जैसा, अभाव नहीं होता, ध्यान, अभाव प्राप्तमेव, अर्थात अभाव जैसा प्रतीत होता है, स्वरूप स्वभाव शून्य जैसा प्रतीत होता है। वस्तः सांख्य और योग दर्शन में अभाव तो किसी पदार्थ का होता ही नहीं, क्योंकि सत्कार्यवादी है, सत्ता रहती है, दृश्य और अदृश्य का ही केवल अंतर रहता है, व्यक्त है और अव्यक्त है। व्यक्त से अव्यक्तावस्था में पहुंचना यानी विलय, और उसका विकास, प्रसार, सर्ग, ये दो शब्दों का प्रयोग करते हुए सांख्य योग दर्शनवादी कहते हैं कि सत्कार्य अर्थात सारे के सारे जगत की स्थिति यह सत्तात्मक है, इसकी सत्ता का निषेध नहीं करते, क्योंकि प्रकृति नित्य है। इसलिए तो कहते हैं कि तदभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम आलंबनम निरालंबनम अभाव प्राप्तम एव भवति। ये बिल्कुल अभाव शून्य जैसा प्रतीत होता है, लगता है कि स्वभाव शून्य हो गया यहाँ। तो यह अवस्था जो स्वभाव शून्य जैसा प्रतीत होने की है, क्या है? निर्बीज समाधि। यह निर्बीज समाधि की कोटि की ओर ले जा रहे हैं कि यह निर्बीज समाधि है। अब बीज का अर्थ बड़ा कठिन हो गया, आचार्यों ने बीज के लिए बताया। कहीं कहते हैं न तत्र किंचित वेद्यम संप्रज्ञायते इति संप्रज्ञातो निर्बीज समाधि। ये संप्रज्ञात निर्बीज समाधि है। विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि जहाँ कुछ वेद्य प्रतीयमान नहीं होता, कोई आलंबन नहीं होता, वह संप्रज्ञात निर्बीज समाधि है। पुनः आगे कहते हैं पुरुष पर्यंतम कस्मिन अपि आलंबने चित्तस्य एकाग्रता रूपो अभ्यासः। अभ्यास किसी आलंबन में चित्त विशेष चित्त का एकाग्रता रूप जो अभ्यास है, वह अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि में नहीं होता है। न असंप्रज्ञात से साक्षात साधकः भवति। यह संप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है, वह असंप्रज्ञात का साक्षात साधक नहीं होता। किसी भी आलंबन में चित्त की जो एकाग्रता है, वह असंप्रज्ञात समाधि के साक्षात साधन रूप में नहीं है। साधनाएं न कल्पते, उसके साधन के लिए वह कल्पित नहीं होती। कहते हैं विराम प्रत्यय पर वैराग्य आरंभ। विराम प्रत्यय धीरे धीरे करके वस्तु के प्रति राग शून्यता पर वैराग्य, फिर कहते हैं वही असंप्रज्ञात समाधि का साधन रूप में आलंबन बनता है। एक बात और कहना चाहूंगी, इसी तथ्य को जो निर्बीज और सबीज की बात करते हैं, प्रायः भारतीय भाष्य पद्धति का अनुवर्तन, व्यास पद्धति का अनुवर्तन न करने वाले जो विद्वान पाश्चात्य जगत के रहे हैं, वो इसी जगह भ्रांति में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बीज का अर्थ सीड कर दिया, तो विदाउट सीड मतलब जहाँ उद्भव उत्पत्ति के कारक और अनुत्पत्ति की बात करते हैं, तो वहां पर इस अर्थ को लेने के कारण वो काफी कंफ्यूज हो गए हैं, और उन्होंने जबकि अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमारे यहाँ भाष्यकारों ने इसी बात को स्पष्ट किया है अलग अलग ढंग से,
व्याख्याकारों का चूंकि बीज वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट को समझ करके व्याख्याकारों की दृष्टि भी उपस्थापित किए जाने की अपेक्षा करती हूं मैं। निर्बीज शब्द के 3 अर्थ अभिप्रेत हैं। एक तो निरालंबन, आलंबन शून्यता, आलंबन राहित्य, ध्येय का आलंबन न होना, जो भाष्यकार को भी अभिष्ट है। दूसरा है वाचस्पति मिश्र ने क्लेश कर्माशय रूपी बीजों से शून्य होना स्वीकार किया। क्लेश कर्माशय रूपी बीजों की शून्यता, ये वाचस्पति मिश्र जी का अभिमत है। विज्ञान भिक्षु कहते हैं ज्ञानाज्ञान संस्कार राहित्य, अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रकार के संस्कारों की शून्यता, यह निर्बीज होने का लक्षण है। इन तीनों में भास्वती नामक भाष्य के लेखक हरिहरारण्य जी ने निरालंबन को ही, जिसे महर्षि व्यास ने स्वीकार किया है, उनके अभिमत को ही स्वीकार करते हुए भावानुकूल अर्थ निकाला है निरालंबन। अर्थात जहां पर भाष्यकार इसके पूर्व सूत्र में एते सालंबना समाधिया कहते हैं, सालंबन समाधि, तो यहाँ पर उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। उनका अभिमत है कि निरालंबन समाधि है, अर्थात आलंबन रहित है, आलंबन शून्यता है। यह समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह संप्रज्ञात समाधि के बाद ही आती है, इसके पहले इसकी उपस्थित नहीं हो सकती। मतलब एक एक करके सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, सोपान से सोपान, धीरे धीरे करके तारतम्य से इसका उत्कर्ष होता है। यदि कोई कहे अचानक असंप्रज्ञात सिद्ध कर लेंगे तो संभव नहीं होता। चित्त को शनैः शनैः उपरमेत शनैः शनैः अभ्यासेनैव गृह्यते चित्तम कहा जाता है, अभ्यास के द्वारा ही निगृहित होता है। तो यह संप्रज्ञात समाधि, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उसमें दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। अर्थात इस अवस्था में चित्त जब अपनी सकल वृत्तियों से शून्य हो जाता है, अमनस्की भाव स्थिति में पहुंच जाता है, मन का मन न रह जाना। मन का लक्षण है संकल्प विकल्पात्मक, मन का अमनस्त्व अर्थात मन का मन रूप कार्य में से रहित हो जाना, वही अपने आप में निरालंबन की स्थिति है, संस्कार मात्र शेषावस्था है, जो इसके लिए व्याख्येय है। सखलु अयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्यश्च, और यह असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं एक उपाय प्रत्यय है, दूसरा भव प्रत्यय है। तत्रोपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, इन दोनों में उपाय प्रत्यय समाधि ही योगियों की हुआ करती है। अर्थात योगी यानी कैवल्य कारक, यानी व्यक्ति को अपवर्ग देने वाली समाधि दूसरी वाली ही है, अर्थात उपाय प्रत्यय समाधि है। इसमें उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की योगियों को हुआ करती है। तो प्रश्न उठता है कि भाई 2 तरह के असंप्रज्ञात समाधि कह रहे हैं, समाधि तो असंप्रज्ञात समाधि 2 तरह की हो सकती है, उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय, लेकिन भव प्रत्यय समाधि असंप्रज्ञात योग नहीं है, योग में उपाय प्रत्यय वाली समाधि है। ध्यान देने की बात है कि तत्रोपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, योगियों को जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वह उपाय प्रत्यय वाली होती है। तो इन दोनों प्रत्ययों में, प्रत्यय माने ज्ञान, इन दोनों में क्या भेद है यह भी बताना अभीष्ट है। तो सूत्रकार कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि 2 लोगों को होती है, विदेह और प्रकृति लयानाम। 2 कोटि बताइए, विदेह और प्रकृति लय, इन दोनों प्रकार के साधकों को भव प्रत्यय समाधि हुआ करती है असंप्रज्ञात। विदेह किसे कहते हैं? विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय। विदेह कहते हैं देह का भास न होना, देह का के प्रति अभिमान न होना। तो देह के प्रति में देहादि से कह सकते हैं, इंद्रियादि के लिए भी। तो विदेह यानी देह के प्रति अभिमान रहित देवताओं को यह भव प्रत्यय समाधि की बात कर रहे हैं। तो दूसरी कहते हैं ते ही स्वसंस्कार मात्रोपगमेन चित्तेन कैवल्य पदम अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम
था जातयिकम् अधिवाहयन्ति। एते ये विदेह नाम्ना साधकाः सन्ति ते तु स्वसंस्कार मात्रोवगमेनैव निज संस्कार मात्रावशिष्ट चेतसी कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति। पूर्व पूर्व जन्मार्जित संस्कारानुसारेण एव फलम भुंजन्ति। इस प्रकार से उनका यह संस्कार निष्पन्न होता है कि संस्कार मात्रा वशिष्ठ जो चित्त है ये कैवल्य पद का अनुभव सा करता है, कैवल्य पद पाता नहीं है। ध्यान देने की बात है। देवलोके भवत प्रत्ययो जन्म मात्र कारण इति। यह ऐसा है, मान लीजिए किसी ने बहुत अभ्यास करके साधना करके और भव प्रत्यय नामक समाधि प्राप्त कर ली है, तो देवलोक में पहुंच करके जब तक उसका संस्कार है तब तक वहां वह विद्यमान होगा और तत्त प्रकारक कैवल्य का आनंद पाएगा, अनुभव पाएगा और उस संस्कार के क्षीण होने पर पुनः जो है वह पृथ्वी लोक पर जन्म प्राप्त करेगा। अर्थात यह जन्माभाव नहीं देता, अपितु यह एक प्रकार का कैवल्य का सा अनुभव कराता है। ठीक है। तथा प्रकृति लया, इसी प्रकार से प्रकृति लया, प्रकृति लया प्रकृति लीन नामक भी देवत्व की प्राप्ति इसी प्रकार से हुआ करती है। प्रकृति लया साधिकारे चेतस्य प्रकृति लीने कैवल्य पदम अनुभवन्ति। प्रकृति लया यानी प्रकृति लीन साधक चेतस साधिकारे, आपने पहला है चित्त जब अवसित अधिकार वाली हो जाती है यानी कृत्य हो जाती है और तब वह अपने आप में पुरुष को अपवर का भोग करा करके स्वयं अपने आप को कृत्य अनुभव करती है। यहाँ व्यक्ति विशेष में पुरुष विशेष में साधिकारे चेतसी, जब चित्तवृत्ति साधिकार है अर्थात कृतकृत्य नहीं हुई है, उस अकृतकृतता की स्थिति में अर्थात पुरुष के भोग और अपवर को संपन्न कराना ही इसका प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को नहीं संपन्न कराया अभी तक, इसलिए साधिकार है, अवसित अधिकार वाली नहीं है। साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, साधिकार चित्त वाली साधक का प्रकृति लीन होने पर कैवल्य पदम अनुभवन्ति। यहाँ भी केवल पद का अनुभव सा पाते हैं। यावन न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तमिति, ये तब तक उनका पुनरावर्तन नहीं होता जब तक कि अधिकार वशात अर्थात उनका अधिकार नहीं रहता। जब जिस समय उनका वह पूर्ण हो जाता है संस्कार का समय, उसके बाद वह पुनः लौकिक दशा में होता है। यह विदेहलीन के संदर्भ में और साधिकार इन दोनों में भी थोड़ा सा भेद है। विदेहलीन की तुलना में प्रकृतिलीन अधिक उत्कृष्ट है। इनका यह कहना है भाष्यकार का, प्रकृतिलीन जो देवगण है वे अकृत कृत्य चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर, अव्यक्त में लीन हो जाने पर भी कैवल्य का जो अनुभव पाते हैं, ये कृतकृत्यता चित्त की न होने के कारण है। फिर लौकिक दशा में वे नहीं आते, अर्थात उसी रूप में पड़े रहते हैं जिस रूप में वो रहते हैं। इसके संदर्भ में वायु पुराण का एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत प्रस्तुत किया है व्याख्याकारों ने। 10 मन्वन्तराणि संतिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं तोहिमानिकाः बौद्धाः 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्त चिंतकाः निर्गुणं पुरुषं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। वायु पुराण के इस उद्धरण में इस प्रमाण से इसे स्पष्ट करते हैं कि 10 मन्वन्तराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, अर्थात जो केवल पंच महाभूतों में, इंद्रियों में, अहंकार में और बुद्धि का पूर्ण साक्षात्कार कराने वाले किंतु पुरुष ख्याति विवेक ख्याति से जो रहित हैं, ऐसे योगी इन तत्वों में, इन्हीं तत्वों को यानी इंद्रियों को ही आत्मा समझ करके इंद्रियों को के अलावा बुद्धि को आत्मा समझ करके, अहंकार को आत्मा समझ करके जो इन्हीं तत्वों के प्रति लीन हो जाते हैं, इनमें ऐसे साधक
आत्मा अथवा पुरुष को न समझते हुए इन्हीं तत्वों की उपासना करते हुए वासितांतःकरण अर्थात इनमें ही वासना से, इनकी वासना से, इनकी उपासना के कारण इनकी वासना से वासित होकर के स्थूल शरीर का पात हो जाने पर इन्हीं तत्वों में यथायोग रूप में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, यह विदेह लीन देवताओं की स्थितियां हैं। अव्यक्त अथवा बौद्ध की बात अगर करें तो प्रकृति को सर्वस्व मान करके जब अव्यक्तोपासना में तत्पर होते हैं तो तद वासना वासित अंतःकरण होकर के शरीरपात होने पर अव्यक्त प्रकृति में ही प्रविलीन हो जाते हैं, स्थित रहते हैं, उसमें ही स्थित रहते हैं और केवल का सा अनुभव पाते हैं। ये चेतन तत्व का अनुभव नहीं लेते। इस प्रकार से प्रकृति लीन जो है ये अव्यक्त शरीरधारी है और विदेह गण जो है ये सावरण ब्रह्मांड के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जबकि प्रकृति लीन सावरण ब्रह्मांड से बाहर होते हैं, मूल रूप में प्रकृति के साथ स्थित हो जाते हैं। विदेशों का जो ऐश्वर्य है प्रकृति लीनों की अपेक्षा स्थान और काल और भोग की दृष्टि से अल्प होता है। इस बात को कहते हैं कि वेदेहास्तु सावरण ब्रह्मांडांतर्गता इति भेदस्तेच मलिनाश्वर्य भोगा मलिनाद ऐश्वर्य भोगा। विदेही जो है, विदेह कोटि के जो साधक हैं, ये सावरण ब्रह्मांड के अंतर्गत के भेद से मलिन और अल्प ऐश्वर्य के भोगी हैं। जबकि प्रकृति लयास्तु तेषामपि ईशा, प्रकृति लय उनके भी ईश हैं, उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी शासक हैं, उनके अधिपति हैं। स्वसंकल्प मात्र निर्मित सत्व प्रधान निर्मल विषय भोगात ते ईश्वर कोटि उच्चन्ते। अपने संकल्प मात्र से निर्मित सत्व प्रधान विषय, निर्मल विषय का भोग करने के कारण ये ईश्वर की कोटि में कहलाते हैं। ये दोनों में प्रमुख रूप से भेद है। तो ये जो भेद है ये अपने आप में, इसी को हम लोग अगर सांख्यकारिका का स्मरण करें तो 44वीं जो सांख्यकारिका है उसमें तत्व कौमुदीकार वाचस्पत ने उसमें बंध के 3 प्रकार बताए हैं, वैकारिक, प्राकृतिक और दक्षिणाबंध। प्राकृतिक जो बंध है वह अव्यक्त प्रकृति में आत्मा का बोध पाने वाले प्रकृति की लीन उपासकों का है, और वैकारिक जो बंध है यह अपने आप में विदेहलीन का है, और दक्षिणाबंध जो है यह इष्टापूर्तादि यज्ञ करने वाले पुरुष ज्ञान से रहित कामनाओं से परिपूर्ण मन वाले साधकों का है। इस तरह से वहां भी इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है जो यहाँ प्रसंगतः व्यास भाष्य के संदर्भ में रखते हुए उन्होंने तत्ववैशादी में भी इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार से सुस्पष्ट हुआ कि विदेह और प्रकृतिलीन 2 प्रकार के साधक जो योगी नहीं है फिर भी कैवल्य का सा अनुभव पाते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि की व प्रत्यय समाधि, असंप्रज्ञात समाधि में अपने आप को स्थिर रखते हैं। दूसरी है उपाय प्रत्यय समाधि। उपाय प्रत्यय समाधि के लिए कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। चित्त उपाय प्रत्यय वाला कैसा है? उपाय कारक, उपायों से सिद्ध होने वाला। इतरेषाम अन्येषाम अर्थात वो प्रत्ययानाम साधकानाम भिन्नाः सन्ति, तेभ्यः भिन्नाः सन्ति। श्रद्धा समाधि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। ये श्रद्धा उपाय प्रत्यय योगियों को होती है, पहले बता चुके हैं। श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। श्रद्धा क्या है? चित्त की संप्रसन्नता। संप्रसादः सम्यक प्रसादः, हर्ष से परिपूर्ण होना, आह्लाद। चित्त का संप्रसादन, चित्त की प्रसन्नता, विशदता, यह श्रद्धा है। सा ही जननीव कल्याणी योगिनम पाति। श्रद्धा की विशेषता है सा जननीव, वह माता के समान कल्याणी है और योगी की रक्षा करती है। कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है ना। अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अश्रद्धा परम पाप है और श्रद्धा पाप प्रमोचनी है। जिस यो यच्छ्रद्धः स एव सः, जो जिसमें जैसे श्रद्धा रखता है तद्रूप हो जाता है। इत्यादि रूपों में श्रद्धा के वैशिष्ट को, श्रद्धा के महत्व को बताया गया है।
यहाँ तक कि आप अनुभव करें, कालिदास कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा और विश्वास के रूप में बंधन किया है तुलसीदास जी ने मानस में कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा और विश्वास के रूप में दोनों को माना है, स्वीकार किया है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि श्रद्धा अंतःकरण में उदित होते हुए चित्त को प्रसन्न करके साधक को तत्वोन्मुख कर देती, तत्व जिज्ञासु बनाती है और उसके मार्ग को प्रशस्त करती है, साधना पद को प्रशस्त कर देती है। साहि जननीव कल्याणी योगिनम पाती तसहि श्रद्धानस्य विवेकाचनो वीर्यम उपजायते। और इसलिए कहते हैं कि यह श्रद्धालु, श्रद्धान अर्थात श्रद्धालु, विवेकाभिर्थी इन विवेकाभिलाषी, विवेक का जो जिसको विवेक ज्ञान की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, अभिलाषा है, ऐसे योगी को वीर्यम उपजायते, वीर्य उत्पन्न करती है। यह वीर्य क्या है? वीर्य कहते हैं समुपजातम प्रादुर्भूतम वीर्यम धारणा रूपम यस्यासौ तथोक्तः तत्साधकस्य। उस साधक के वीर्य को अर्थात उसके अंतःकरण में धारणा शक्ति को जन्म देती है, उत्पन्न करती है। समुपजात वीर्य से स्मृति रूप उपतिष्ठते। और जब धारणा उत्पन्न हुई तो समुपजात वीर्य से, जिसके अंतःकरण में धारणा नामक वीर्य शक्ति का आधान हुआ, स्मृति रूप प्रतिष्ठते, वहां स्मृति को भी आना होता है, स्मृति भी ठहरती है, वहां सन्निकट आती है। वीरतश्च उपस्मृतिर ध्यानम। योग वार्तिककार कहते हैं वीर्य से उपस्मृति अर्थात ध्यान होता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अंतरंग हैं। समाधि भी अंतरंग समाधि के रूप में है, इसके आगे योग की सिद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है इस समाधि को हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि मानने की भूल न करें। ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अष्टांग योग के साधनभूत अंतरंग साधन है। तो वीर के विषय में बताया कि यह धारणा है। और प्रथमतः कहते हैं ना कि क्या है सूत्र है, वहां पर उल्लिखित है कि देश बंध चित्त से धारणा, किसी आलम्बन विशेष में चित्त को बांधना, एकाग्र करना आलम्बन विशेष में। वह आलम्बन विशेष चाहे वो देश, काल, वस्तु, पदार्थ कोई भी हो, उसमें चित्त को स्थिर करना, बांधना, यह धारणा है। धारणा के दृढ़ हो जाने पर तत्र एकतांता ध्यानम, उसी पदार्थ विशेष में, उसी वस्तु विशेष में जिसमें धारणा उत्पन्न हुई है, उसी में ध्यान की स्थिति आती है। तो कहते हैं उपस्मृतिर ध्यानम, उपस्मृति यहाँ पर ध्यान है। उपतिष्ठते उपस्था भवति, अर्थात उसी वीर के साथ वहां पर उसमें ध्यान लगने लगता है। स्मृति उपस्थाने अर्थात स्मृति की उपस्थिति होने पर, प्रतिष्ठा होने पर, सिद्ध हो जाने पर अनाकुलम चित्तम, चित्त जो है कैसा होता है? अनाकुल अर्थात स्थिर हो जाता है, चंचलता शून्य हो जाता है। अनाकुलम अविक्षिप्तम, विक्षेप भूमि में तक तो बताया विक्षिप्त समाधि का कोटि ही नहीं मानी जाती। अनाकुलम एवं अविक्षिप्तम अर्थात अविक्षिप्त, एकाग्र हो जाता है। अगली भूमि में समाधीयते, स्थिति पदम लभते, स्थिति रूप को प्राप्त होता है। तदेवं अखिल योगांग संपन्न से संप्रज्ञातो जायते। इस प्रकार से अखिल योगांग से संपन्न यानी धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयम, इन संयम से, इस तीनों के योगांग के सम्मिलित स्वरूप के दृढ़ होने पर उसे संपन्न साधक संप्रज्ञात योग की ओर स्थिर होता है, समाहित चित्त से। और जिसका चित्त समाहित है वही समाधि लाभ पाने वाला योगी योग की कोट में क्या करता है? अपने आप को प्रवेश करता है। प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा के संदर्भ में चर्चा चलती है, इसमें बताया उन्होंने प्रज्ञा। तो कहते हैं समाधि प्रज्ञा पूर्वकम, अगली है कोटि इसमें तो प्रज्ञा की कोटि रखी। प्रज्ञा प्रसंख्यान अथवा विवेक ज्ञान, प्रज्ञा की द्वारा यहाँ पर वाच्य है। तो प्रज्ञा यानी बुद्धि वैशद्य, प्रज्ञा विवेकेन बुद्धि वैशद्येन, बुद्धि के वैशद्य से, प्रज्ञा के विवेक से। प्रज्ञा विवेक क्या है? प्रकृति पुरुष के अन्यथा ज्ञान के, अन्यथा भेद के, विविक्त भेद से
स योगी ही, वह योगी पदार्थ का सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और असंप्रज्ञात समाधि के ओर स्थिर होता है। सत्व पुरुषान्यथा प्रत्ययो विवेक ख्याति है, सत्व निवृत्तम अमिथ्या ज्ञाना प्लवते, यथा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम बंध प्रसदम संपदते, तथा अविधूत क्लेशरस्तः सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति, सा विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायस्य। यह विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय है। इसी बात को आगे चल करके यानी जब प्रस्तुत किया है आचार्य ने चौथे यानी केवल नामक पाद में, तो वहां कहते हैं प्रसंख्याने प्रकुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म एक समाधि। प्रसंख्यान के अकुसीद होने पर अर्थात राग रहित होने पर, पूरी तरह से निर्मल होने पर, सर्वथा विवेक ख्याते है, विवेक ख्यात की निरंतरता अखंड प्रवाह बने रहने पर धर्मेघ समाधि, धर्मेघ समाधि होती है। धर्मम मेहति वर्षत इति धर्मेह, धर्मेघ समाधि होती है। विवेक ख्यात होने पर वैराग्य, यहाँ पर इसका साधन क्या है? वैराग्य, पर वैराग्य है। विवेक ख्याति तो सत्व गुण का कार्य है ही, लेकिन इसके संदर्भ में धर्मेघ समाधि के संदर्भ में बात करते हैं, यह इसका साधनभूत तत्व पर वैराग्य है। तो असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य वाले साधकों को होती है, और असंप्रज्ञात योग उपाय प्रत्यय वाले योगियों की कोटि होती है। यहां तक स्थिर हुआ असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में। यह निरालंबन समाधि है, आलंबन शून्य समाधि है, जबकि संप्रज्ञात समाधि थी आलंबन सहित है, सालंबना समाधि है, सालंबन। तो ते खलु नव योगिनो मृदु मध्यादि मात्रोपायाः भवन्ति। ते खलु योगिनः, ये योगी जो उपाय प्रत्यय वाले असंप्रज्ञात समाधि के योगी हैं, ते खलु नव, इनकी संख्या 9 प्रकार की होती है। मृदु मध्य अधिमात्र 3 उपाय हैं। मृदु माने बहुत हल्का, मध्य माने थोड़ा उससे अधिक मीडियम कोटि का, और अधिमात्र कहते हैं मतलब तीव्र संवेग। इनके साथ तीव्रता, अधिमात्र माने तीव्रता, तीव्र स्फूर्ति वाले। तो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 है, और इन तीनों के भी मृदुपाय, मध्योपाय, अधिमात्रोपाय 3 भेद हुए। इन मृदुपाय, मध्योपाय, अधिमात्रोपाय के भी कहते हैं मृदु वैराग्य, मध्य वैराग्य और तीव्र वैराग्य। इसी प्रकार से मध्योपाय में और अधिमात्रोपाय में भी 3 भेद हैं, अर्थात मृदु मध्योपाय, मध्य मध्योपाय और तीव्र मध्योपाय, मृदु अधिमात्रोपाय, मध्य अधिमात्रोपाय और तीव्र अधिमात्रोपाय। तो कुल मिलाकर के 9 कोटि हो गई, 9 संख्या हो गई। अधिमात्रोपाय के संदर्भ में कहते हैं पुनः आगे कि तत्राधिमात्रोपाया नाम, इनमें अधिमात्रोपाय, इनका क्या है? तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र स्फूर्ति वाले योगियों को इस समाधि की सिद्धि आसन्न संवेग कहते हैं। उनका जो तीव्र होने का जो भाव है, संवेग, उनका अत्यंत तीव्र रूप में उनकी स्फूर्ति होती है। तो यह इस तीव्र स्फूर्ति वाले योगियों को यह समाधि और उसका फल शीघ्र आसन्न, आसन्न में अत्यंत शीघ्र प्राप्त कराता है। समाधि लाभ समाधि फलम च भवति, समाधि लाभ और समाधि का फल। अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग संपन्न योगियों को समाधि सिद्धि और समाधि सिद्धि जन्य जो उसका फल है वह अति शीघ्र प्राप्त होता है, ये कहने का तात्पर्य है। अगला सूत्र, मृदु मध्याति मात्रत्वा ततो विशेषः। मृदु, मध्य और अधिमात्र, इन योगियों में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से वैशिष्ट पाया जाता है। क्या वैशिष्ट है? भाष्यकार कहते हैं मृदु तीव्रो, मध्य तीव्रो, अधिमात्र तीव्र। जैसे वहां मृदु की बात कही गई थी, फिर अधिमात्र की, फिर
मध्य की फिर अधिमात्र की, मृदु तीव्रो, मध्य तीव्रो, अधिमात्र तीव्र। तीव्र संवेग यानी अधिमात्र के अंतर्गत भी मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र, इस प्रकार से तीन तत्वों विशेषा, उनमें भी वैशिष्ट है। तद विशेषाम मृदु तीव्र संवेग आसन्न, इनमें कहते हैं कि इसके कारण, भेद के कारण, वैशिष्ट के कारण ही मृदु तीव्र और संवेग से आसन्न अर्थात शीघ्रता होती है। ततो मध्य तीव्र संवेग से आसन्न तरह, किंतु उसकी तुलना में मध्य तीव्र और मध्य संवेग वालों की जो समाधि है वह आसन्नतर, उससे अधिक, आसन्नतर माने तरफ प्रत्यय है, उससे अधिक पहले हो जाएगी। तस्माद अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य अपि आसन्नतमः, इसमें इनकी तुलना में यानी मृदु और मध्य की तुलना में अधिमात्र तीव्र संवेग वाले की जो उपाय वाले योगी हैं, इनकी समाधि आसन्नतम अर्थात शीघ्रतम हो जाती है। शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, इस प्रकार से तरफ और तमप के साथ अन्वय करें। आसन्नतम अर्थात अति शीघ्र हो जाती है समाधि लाभ, उनको मिलता है और समाधि का जो फल है विवेक ज्ञान वो भी उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से नव कोटि वाले बात करते हुए कमोवेश धीरे धीरे करके जिसने जिसकी तीव्र अभिलाषा है, जिज्ञासा है, उतना ही उसको उसी ढंग से उसका जो है लाभ होता है, वस्तु का उसका फल भी। ये तो ध्रुव सत्य है, लोक में भी देखा जाता है कि हम जितना जिस कार्य के लिए तत्परता दिखाते हैं वह कार्य हमको उतना उसी तरह से प्राप्त होता है कमोवेश रूप में। जो जितना ढीला रहता है उसका उतना ढीला ढीला रहता है, नहीं होता है काम। और जब आप किसी कार्य के लिए बहुत तत्परता से जुड़ जाते हैं तो वह कार्य पूरा होता है। ये लोक में सामान्य रूप से देखा जाता है। तो यह निश्चित है कि इसी प्रकार से मृदु, तीव्र और अधिमात्र, उसमें भी तीव्र कोटि, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, तो उसी तरह से तरफ, तरत और तम का भी जो है आसन्नता प्रतिमान होती है, पाई जाती है। आगे सूत्रकार कहते हैं, भाष्य पहले देखें कि मैं तत् अस्माद एव आसन्नतमः समाधिर भवत यथा लाभे भवत अन्योपि कश्चित उपायो न वयति। क्या इसी असंप्रज्ञात समाधि शीघ्रतम संपाद्य होती है इसी से, अर्थात अति तीव्र अधिमात्र संवेग वाले उपाय से ही असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र हो सकती है, अथवा इसकी सिद्धि के लिए कोई और भी उपाय हो सकता है? ऐसा प्रश्नोत्थापित किया है संबंध भाष्य में, और उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के सूत्र के द्वारा। ईश्वर प्रणधानाद्वा, ठीक है, एक और उपाय बड़ा, वा माने विकल्प है उसका, ईश्वर प्रणधानाद्वा, ईश्वर के प्रधान से भी असंप्रज्ञात समाधि लाभ शीघ्रतम रूप में संपाद्य होता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए, वह शीघ्रतम रूप में समाधि प्राप्त करने में लाभान्वित होता है, सफलता पाता है। प्रधानात् भक्ति विशेषाद आवर्जितः ईश्वरस्तमनुग्रहणाति इत विध्यान मात्रेण, प्रधान मात्र से, यानी प्रध्यान कहते हैं ध्यान, विशेष रूप से उसमें निमज्जित होना, विशेष रूप से उस भक्ति विशेष से उस आराधना में अभिमुख होना। तो प्रधान मात्र से, विशेषता से आवर्जित यानी प्रसन्न हुआ ईश्वर, तमनुगृह्णाति उस साधक को अनुग्रहित करता है, अभिध्यान मात्रेणेव केवल संकल्प मात्र से, अर्थात केवल इच्छा होगी कि यह मुक्त हो जाए, प्रभु की उसकी, इसी को प्रभु की कृपा कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। तमनुगृह्णाति ईश्वर उस पर अनुग्रह करता है, ईश्वर उस पर कृपा करता है कि यह भक्त विशेष इस साधक को यह तत्व अनुभव हो जाए, योग प्राप्त हो जाए। तदभिध्यान मात्रादपि योगिनः आसन्नतमः, और उस ईश्वर के संकल्प मात्र से ही योगी को असंप्रज्ञात समाधि लाभ आसन्नतम हो जाता है, अतिशीघ्र मिल जाता है, समाधि फलम भवति। यह स्पष्ट किया। वाचक मित्र कृष्ण मित्र जो कहते हैं, प्रधान का तात्पर्य स्पष्ट करते हैं, प्रधानात् भक्त विशेषात मानसात वाचकात कायिकात वा। प्रधान यानी भक्ति विशेष से, मानसिक भक्ति करिए, कायिक करिए, शरीर से सेवा करिए प्रभु की, है ना, वाचिक वाणी से गुणगान करिए,
जप करिए। तो हर तरह से ध्यान, जप और तप, तीनों से, तपस्या कायिक है, जप वाचिक है, और प्रधान जो है ये मानसिक है, चित्त का है। भोजराज जी को कहते हैं प्रधानम भक्ति विशेष, प्रधान भक्ति विशेष है, विशिष्टम उपासनम सर्व क्रिया नाम तत्रार्पणम, विशेष उपासना है, जितना कुछ क्रिया करते हैं उन सबका उस परमात्मा में, उस परमेश्वर में अर्पण करते हैं। गीता में क्या कहते हैं भगवान, प्रभु ने क्या कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, मुझ में अर्पण कर दो। तो इस प्रकार से जब भगवत अर्पण ढंग से कार्य किया जाएगा तो निसंदेह प्रभु की कृपा साधक पर विशेष होती है, तो उसको अनुग्रहित करके वह समाधि की ओर प्रस्तुत कर देता है, आगे की ओर प्रवृत्त कर देता है। प्रधान का अर्थ विज्ञान भिक्षु कहते हैं प्रधानम अत्र न द्वितीय पाद वक्ष्यमाणम किम त्वत्र संप्रज्ञात कारणीभूत कारणीभूत समाधि भावना विशेष एव, संप्रज्ञात की कारणभूता समाधि की भावना विशेष ही प्रधान है। तज्जपस तदर्थ भावनम इत्यागामी सूत्रेण एव आत्म प्रधानस्य अग्रे लक्षणीयत्वात्, आगे बताया है कि उस ईश्वर का जप और उसका ध्यान किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट करते हैं विज्ञान भिक्षु, अर्थ निकालते हैं कि असंप्रज्ञात की समाधिभूत भावना विशेष है। ईश्वर का प्रधान करने से यह संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि शीघ्रतम रूप में संपन्न होती है। असंप्रज्ञात योगी होता है वह। प्रसंगतः चर्चा आई ईश्वर की, ईश्वर प्रधानात्वा, तो ईश्वर कहते हैं अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नामेति। अरे भाई, हम तो यही जानते हैं कि सांख्य योग प्रधान और पुरुष दो ही तत्व मानता है, ये दूसरा ईश्वर कौन है जो अन्य रूप में आप नाम ले रहे हो, ईश्वर कौन सा तत्व है, जरा बताओ तो इसे। भाष्यकार ने संबंध भाष्य के रूप में उत्थापित किया है प्रश्न, उसका उत्तर देते हैं सूत्रकार के शब्दों में, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। कहा ईश्वर है, ईश्वर पुरुष विशेष है, और पुरुष विशेष है, कैसा पुरुष विशेष है, अन्य बद्ध पुरुषों के तुलना में उसका वैशिष्ट्य है। ईश्वर सदैव मुक्त है, वह कभी बनता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता, वह हमेशा क्लेश कर्म पराशय से परामर्श से असंस्पृष्ट है। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश विद्यादि क्लेश, शुभाशुभ कर्म, विपाक दुख सुख भोग रूप विपाक, और इस क्लेश और कर्म, कर्माशय कर्म से जन्य जो आशय हैं, संस्कार विशेष हैं, वासनाएं हैं, इनके परामर्श से, इनके संस्पर्श से रहित है ईश्वर। अर्थात कभी वह पंच क्लेशों में नहीं फंसता, कभी वह कर्म नहीं करता। जब कर्म नहीं करेगा तो संस्कार भी नहीं बनेंगे, तो उनसे असंस्पृष्ट है पूरी तरह से। आपको स्मरण आ रहा होगा, मैं याद दिलाऊं, श्रुति में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, मंत्र है मुंडकोपनिषद का भी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम एतत् परिशश्व जाते तयोरन्नः पिप्पलः स्वादवति अनशनन् अन्यो अभिजाकशीति। यह मंत्र है और उपनिषद में भी आया है। तो इसमें साक्षी चेता और भोक्ता दो तत्वों की बात की गई है। दोनों परस्पर मित्र के रूप में अंतःकरण में ही अवस्थित हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस तरह से जानो, जैसे मानो एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी, जिनका रूपाख्यान, आख्यान माने जिनका की प्रति मान्यता एक जैसी है। सुपर्णा, दोनों सुंदर पंख वाले, स्वर्ण पंख वाले, द्वा सुपर्णा सयुजा, दोनों युग्म रूप में हैं। सयुजा सखाया, दोनों का ख्यान, दोनों की मित्रता, संभिन्नता है, एक साथ है। और समानम एतत् परिशिष्ट जाते, एक साथ एक ही पेड़ की डाली पर बैठे हुए दोनों परस्पर अनुशक्त हैं, आलिंगित रूप में बैठे हुए, दोनों मित्र की तरह एक दूसरे के साथ दोनों पक्षी सटे हुए बैठे हुए हैं। ठीक इस तरह से साक्षी और जीव की स्थिति बताई जा रही है। रूपक
कल्पित है। फिर कहते तयोरन्नः पिप्पलम स्वादवति, इन दोनों पक्षियों में एक तो उस पत्ते को चखता है, अश्नाति अर्थात खाता है, छूता है, अनशनन अन्य अभिचाकर्षी से। दूसरा उसे बिल्कुल तटस्थ भाव से देखता रहता है, अनशनन न खाता हुआ, भोग रहित भाव से उसको केवल तटस्थ भाव से देखता है, दृष्टा मात्र है। तयोरन्नः पिप्पलम स्वादवति अनशनन अन्य अभिचाकर्षिति, दूसरा उसे केवल न खाते, केवल उसका दृष्टा मात्र भाव से बैठा है, स्थिर है। तो ये बात यहाँ पर ठीक ऐसे ही समझ में आती है कि ईश्वर तत्व न कभी कर्म करता है और न कभी भोगता है, दोनों से वह अपने आप को, वह तत्व अलग है, लेकिन है एक प्रकार का विशेष पुरुष ही। इसको जब हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी पढ़ाते थे, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गुरुजी कक्षा में बैठते थे, तो हमको उनकी वाणी याद आ रही है। उन्होंने सुस्पष्ट किया था, और मुझको गुरु की वाणी जब कोई चीज पढ़ो या पढ़ाओ तो तुरंत चित्त में जो है वो ध्वनित होती है। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए बताना चाहती हूँ यहाँ पर, उन्होंने जो बताया उनकी वाणी यह है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसको निरपराध है, निर्दोष है, उसको जेल हो गई, बेचारा वहां गया, जेल में लौट करके वहां से वो निर्दोष छूट गया, वापस लौट करके वहां से आया तो उसके निर्दोष पहले भी था, जेल में गया तो भी निर्दोष था, वापस लौट तो भी निर्दोष है। लेकिन दाग लग गया उस पर, क्या कि गांव में सब लोग कहने लगे, अरे वही वाला जो जेल गया था। तो जेल जाने का एक जो ठप्पा लग गया उसके ऊपर, एक दाग लग गया उसके ऊपर। ठीक यही स्थिति है बद्ध पुरुषों की। बद्ध चेतन पुरुष वस्तः कभी भी वह कहीं निर्बलता में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बद्धता है, क्योंकि प्रकृति के साथ संभिन्नता, एक साथ परस्पर जो एक साथ संभिन्नता की स्थिति है, जिसके कारण सर की स्थिति आती है और बद्ध होता जीव बद्धता है। तो यह बंधन जो है, बंधन कारकता अविद्या, अविद्या के वशीभूत होना, अविद्या क्लेश से युक्त होना, परामर्श पाना, यह बंधे हुए जीव की यह पहचान है। इसे बद्धता, बद्ध कोटि का वही कभी माना गया, अन्यथा वो भी निर्मल है, अपने आप में कभी बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्थिति बद्धता की स्थिति आई, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्म और उसके मूल में अविद्यादि पंच क्लेशों से अन्वित होकर के कर्म करता है, कर्म का फल भोग करता है, जबकि ईश्वर इन सबसे असंतुष्ट है। अब आगे भाष्य के रूप में हम अपनी बात रखेंगे, जो भी मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अविद्यादयः पंच क्लेशाः कुशला कुशलानि कर्माणि। अविद्यादि पंच क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि निवेशाश्च पंच क्लेशाः, पर कुशला कुशलानि कर्माणि, कुशल और अकुशल कर्म है। कुशल पुण्य धर्म, अकुशल अपुण्य अधर्म, जो भी संज्ञा दे दें आप, दोनों ही सही है। तो धर्म और अधर्म ये कुशल और अकुशल कर्म है। तद फलम विपाकः, और कर्मणाम फलम, कर्म का जो फल भोग है वह विपाक है। तदनुगुणा वासना आशयः, और उन कर्म के अनुगुणा, अनुरूप, उस कर्म के अनुरूप, यानी शुभाशुभ कर्म और कर्मजन्य जो फल है, तदनुगुण, उनके ही अनुरूप ही फल भोग बनने के बाद पुनः संस्कार होते हैं, और वो संस्कार वासना संस्कार कहलाते हैं। यहाँ फिर स्पष्ट करना चाहते हैं, संस्कार की बात आ रही है कि एक जब संस्कार शुभाशुभ कर्म किया, तज्जन्य संस्कार और तज्जन्य फल, इसको ऐसे समझिए जैसे आपने मिठाई खाई, भूख लगी आपको, आपने मिठाई खाई, मिष्ठान्न खाया, भोजन, स्वादिष्ट भोजन पाया, आपका भूखा शांत हो गई, मन तृप्त हो गया। ठीक, तो खाया, खाने का सद्य परिणाम रूप में तो पेट भरना हुआ, सामने आया ना, पेट भर गया और क्रिया हुई उसका फल। लेकिन उस भोग करते समय, उस खाते समय भी इस पदार्थ का
स्वाद खट्टा है, इसका मीठा है, इसका तीखा है ना। ये स्वादु अस्वादु की स्थिति है। ये जो आपने रसना के से ग्रहण किया, इस भोग से भी जन्य संस्कार चित्त में बनते हैं। जो संस्कार भविष्य में जब किसी उस पदार्थ को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है कि भाई ये तो खट्टा है कि मीठा है, ये ऐसा है। तो वो क्यों आता है? यद्यपि उसको आपने ग्रहण नहीं किया, फिर भी इमली आपने देख लिया, खाया खट्टा पदार्थ, और आपको पता चला कि इमली का स्वाद खट्टा होता है। पुनः मतलब जब आपने दूर से भी देखा तो तुरंत आपके चित्त में अरे खट्टा है, और मुंह में खट्टे होने का स्वाद भी अनुभूयमान होता है। ये कैसे होता है अनुभव? क्योंकि यह वासना जन्य संस्कार के कारण। भोग से भी संस्कार बनते हैं, कर्मों से फल भोग, और भोग से भी संस्कार बनते हैं जिन्हें वासना संस्कार कहते हैं। या आगे जब आप साधन पाद में कर्माशय संस्कार पढ़ेंगे तो वहां पर सुस्पष्ट किया गया है और अच्छी तरह से। मैं केवल इतना ही बता करके आगे बढ़ रही हूं कि तदनुगुणा वासना आशय ते च मनसि वर्तमाना पुरुषम विपदिशन्ते। और ये वासना संस्कार मन में भी। हेलो, कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो, हाँ, तो कह रहे हैं ते च मनसि वर्तमाना पुरुषे विपदिशन्ते। ये चित्त में विद्यमान रहते हुए पुरुष में वर्तमान कहे जाते हैं। होते हैं तो चित्त में विद्यमान, लेकिन पुरुषे विपदिशन्ते उनका उपराग होने के कारण, अभिमान होने के कारण, पुरुष का इन बुद्धि के धर्मों के साथ राग अथवा अभिमान होने के कारण ये पुरुष के कहे जाते हैं। सुख दुख, और मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार से अनुभव होता है। तत्फल से भोक्ता, यही उस फल का भोक्तापन है, यही उस सुख दुख रूप फल का भोक्तापन है अपने आप ही। यथा जय पराजय हुआ योदृश वर्तमान स्वामिनी विपदिशन्ते। जैसे विजय और पराजय योद्धाओं में होती है, और उसका परामर्श स्वामी में, राजा में देखा जाता है कि फला राजा जीत गया, वो राजा हार गया। इस प्रकार से व्यपदेश किया जाता है, कथन किया जाता है। यो हेनेन भोगेन अपराम दृष्टः, किंतु जो इस प्रकार के भोग से, अर्थात इस प्रकार के यानी चित्त में वर्तमान फल भोग को भोक्ता के रूप में नहीं स्वीकार करता, भोगेन अपरामृष्ट, वो भोग से अपरामृष्ट, असक्त, असंसक्त, स पुरुष विशेष ईश्वर, वह एक प्रकार का पुरुष विशेष ही ईश्वर है। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि संत च बहवः केवलिनः। कैवल्य को प्राप्त हुए बहुत सारे केवली हैं। भूत की कल्पना है यहाँ पर, सांख्य की तरह ही बहवः कैवलिनः, बहुत सारे केवली हैं। ते ही त्रीणि बंधनानि चित्वा, ते तीन बंधनों को छिन्न करके, पार करके कैवल्यम प्राप्ताः, कैवल्य को प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक, वैकारिक और दक्षिणा, तीन बंधनों को प्राप्त करके, काट करके कैवल्य को प्राप्त करते हैं। किंतु ईश्वर से तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का जो संबंध है इन इन पदार्थों में, इन इन भोगों में, इन इन देशों और वासनाओं में न तो है, न हुआ और न होगा। यथा मुक्तस्य पूर्वाबंध कोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य। जैसे मुक्त की, अभी जो मुक्त हो गया, उसके पहले तो कभी बंधन था, तो पूर्वा जो है बंध कोटि का ज्ञान होता है। एवं ईश्वरस्य, ईश्वर का ऐसा नहीं होता। यथा प्रकृति लीन से उत्तरा बंध कोटि, जैसे कि प्रकृति लीन जो देव हैं उनका उत्तरा बंध कोटि, बाद में फिर उनको बंधन पड़ सकता है, पुनः संसार में बंधन कारक बन सकते हैं, संभावित नैव ईश्वर से। ईश्वर को ऐसे किसी प्रकार के बंधन की परिकल्पना नहीं की गई है, संभावना नहीं है। सतु सदैव मुक्त सर्वदैव ईश्वर, वह सदैव मुक्त है और हमेशा ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? उसका ऐश्वर्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थः ईश्वर, वह ईश्वर है। सो यो असौ प्रकृति सत्वोपादान, ईश्वर से शाश्वत उत्कर्ष, जो यह प्रकृति सत्वोपादान है, अतिशय है, सत्व गुण का प्रकर्ष है, वह उपादान से ही ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है। अर्थात जो प्रकृति के सत्व गुण का
आत्यंतिक उत्कर्ष माना जा सकता है, वह उत्कर्ष ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है। सही किम स किम निमित्त किम सनिमित्तम आह से निमित्तम, पूछते हैं बताइए क्या यह शाश्वतिक उत्कर्ष किसी कारण से है अथवा अकारण ही है, निष्कारण है? तस्य शास्त्रम निमित्तम, शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, कहा भाई उसका ईश्वर के संदर्भ में शाश्वतिक उत्कर्ष है, इसका निमित्त, इसका प्रतिपादक कौन है? शास्त्र बताता है। शास्त्र निमित्तम, शास्त्र इसका प्रतिपादक है। शास्त्र के द्वारा ईश्वर का शुद्ध सत्व प्रकर्ष सर्वातिशायी है, यह बात सुस्पष्ट होता है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि रूप शुद्ध सत्व में ईश्वर का उत्कर्ष जो है वह अनादिकाल से विद्यमान है। कहते हैं शास्त्रम पुनः किमा निमित्तम प्रकृष्ट सत्वम, क्या इसका शास्त्र निमित्त है अथवा प्रकृष्ट सत्व निमित्त है? तो कहते हैं शास्त्रोत्कर्ष और ईश्वर निमित्त सत्वे, दोनों यानी शास्त्र और उत्कर्ष दोनों ही ईश्वर के सत्व में वर्तमान होते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रकृष्ट सत्व में, विशुद्ध सत्व में, सत्वगुण के आतिशय में शास्त्र भी है और ऐश्वर्य भी है, दोनों अनादि संबंध। इसलिए उपाधि और उपहित ईश्वर उपाधि रूप शुद्ध सत्व में और उसमें विद्यमान जो शास्त्र है, दोनों का ईश्वर के उत्कर्ष का अनादि संबंध है, शाश्वतिक संबंध है, कभी ना होने, कब हुआ पता नहीं चलता, बिल्कुल हम अनादिकाल से चला आ रहा है। कहते हैं एतस्माद् एतद् भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्तः, इसीलिए यही होता है कि वो हमेशा ईश्वर ही है, सदैव मुक्त है, कभी उसका बंध नहीं होता, कभी उसका ऐश्वर्य नहीं समाप्त होता। तच्च तस्यैश्वर्य साम्यात् अतिशय विनिर्मुक्तम, और उसका यह ऐश्वर्य साम्य और अतिशय से भी रहित है, अर्थात ईश्वर के ऐश्वर्य के समान न किसी का ऐश्वर्य है, न किसी और के ऐश्वर्य से ईश्वर का ऐश्वर्य अभिभूत है। ईश्वर का ऐश्वर्य सर्वातिशायी है और सदैव है। कैसे? कस्मात् द्वयोस्तुल्योर एकस्मिन् युगपत् क्रामिते अर्थे नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम। क्योंकि यदि कहेंगे दोनों की तुल्यता है तो एक साथ संक्रमित नहीं हो सकता। तुल्यता अगर एक के उत्पन्न होने पर दूसरे के समान ऐश्वर्य मानेंगे तो दोनों की तुल्यता एक साथ उत्पन्न होने पर यह पुराना है, यह नया है, इस प्रकार से उसकी सिद्धि की जानी पड़ेगी। और प्राकाम्य विघात, उसमें प्राकाम्य सिद्धि का विघात होगा, अष्ट सिद्धियों में प्राकाम्य सिद्धि का विघात उत्पन्न होगा, इसीलिए उसकी कमी आएगी। अतः यह बात सिद्ध होता है कि ईश्वर का ऐश्वर्य अपने आप में सर्वातिशायी है, किसी से अभिभूत नहीं होता और किसी के सदृश नहीं है, अर्थात बिल्कुल अपने आप में सर्वातिशायी है। द्वयोश्च तुल्योर युगपत् कामितार्थ प्राप्ति नास्ति, दोनों की एक साथ युगपत् अर्थ प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थ से विरुद्धत्वात्, क्योंकि यहाँ अर्थ का विरोध उपस्थित होगा। तस्मात् यस्य साम्यातिशयैर् विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स ईश्वरः, इसीलिए ऐश्वर्य की कल्पना जो कर रहे हैं, ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, यह ऐश्वर्य साम्य और अतिशय दोनों से विनिर्मुक्त है और वह ईश्वर है, जिसका ऐश्वर्य, ईश्वर कोई भी कहो कि ये नहीं ये ईश्वर है, ऐसी बात नहीं, जो जिस पुरुष विशेष का ऐश्वर्य साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है, सर्वातिशायी है, वही ईश्वर है और वही पुरुष विशेष, वही पुरुष विशेष भी है, अर्थात एक प्रकार का पुरुष ही है, ये बताना चाहते हैं। जी धन्यवाद। आगे अब बढ़े। हम आगे कृष्णा जी आप विश्राम ले लें, विराम ले लें थोड़ा। मोहन जी, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, शशिकांत जी, उनसे निवेदन किया जाए।